भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए 15% आरक्षण का जो प्रावधान है, उसमें आने वाले दिनों में एक बदलाव किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार अनुसूचित जातियों के भीतर एक उप श्रेणी बनाने की संभावना तलाश रही है। ये श्रेणी उन जातियों के लिए हो सकती है जो पायदान में और नीचे हैं और जिन्हें अब तक आरक्षण के फायदे ठीक से नहीं मिले हैं। बीते 3 वर्षों में आरक्षण के फायदे के लिए अलग अलग जातियां आंदोलन करती रही हैं। ये भी देखा गया है कि आरक्षण के लाभ कुछ बेहतर स्थिति वाली जातियों को मिल जाते हैं। जानकारों के मुताबिक तेलंगाना में आरक्षण के ज्यादातर लाभ मदिगा जाति तक जा रहे हैं। बिहार में पासवान और यूपी में जाटुओं को इसका ज्यादा लाभ मिला है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा और महादलित की एक अलग श्रेणी बनाने की भी कोशिश की, लेकिन इसे आरक्षण में बदलना जानकारों के मुताबिक आसान नहीं होगा। ओबीसी आरक्षण में इसी तरह की कोशिश पहले की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि संविधान में अनुसूचित जाति को एक माना गया है। कोटे के अंदर कोटे जैसी कोई बात नहीं कही गई है। शेड्यूल कास्ट के अंदर कोटा विद इन कोटा ऐसा एक्सपेरिमेंट पहले मेरे हिसाब से नहीं किया गया है, और ओबीसी के अंदर आंध्र प्रदेश ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था ओबीसी में मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत पाया था। जो अंत में ये जो नया मुद्दा है, एक लीगल डिबेट इस पे नहीं हुई है, जो कि मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, और इसमें डेटा बहुत इम्पोर्टेंट होगा। सूत्रों का कहना है कि इस तरह के प्रस्ताव पर संबंधित मंत्रालय विचार विमर्श कर रहे हैं। सरकार अगर इस पर आगे बढ़ती है तो अनुच्छेद 341 में संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक हलकों में कुछ सियासी पार्टियां इसके समर्थन में तो कुछ विरोध में हैं। बीजेपी का साहस नहीं है कि वो वर्गीकरण करे। जस्टिस रोहनी कमीशन की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास रखी हुई है, उसको 9 बार इन्होंने एक्सटेंशन दिया है, उसके बाद भी उस पर अमल नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी वोटों की सौदागर पार्टी है, जहां वोटें बढ़ती दिखाई देंगी वहीं वो काम करे। सरकार को जो करना चाहिए वो कर नहीं रही है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रही है, डिवाइड करना चाह रही है। और राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में परसों बोला है कि ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए बीमर रिजर्वेशन में। वो तो कर नहीं रहे, उल्टा काम कर रहे हैं, ये लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन आरक्षित वर्ग के अंदर आरक्षण की कोशिशों का कई संगठन विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे एक नई परिस्थिति बनेगी जो खासी जटिल होगी। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, उसमें किसका कोटा कौन खा रहा है, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ चर्चा हो रही है आपको शेड्यूल कास्ट में क्या कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। मैं समझता हूं डॉक्टर अंबेडकर ने जब शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का प्रावधान किया या शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन का प्रावधान किया, उसमें कोटा विद इन कोटा का कोई प्रावधान नहीं था। कितनी जातियां कितने खंड में बांटेंगे। शेड्यूल कास्ट के अंदर कोटा विद इन कोटा गैर संवैधानिक है। सरकार का प्रस्ताव सार्वजनिक होने के बाद ही पता चलेगा कि राजनीतिक पार्टियां और संगठनों का क्या रुख रहता है, लेकिन इस प्रस्ताव से नई चर्चा जरूर चल पड़ी है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, प्रशांत वर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।